अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 3 फरवरी और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे। आज पुर्तगाल की मदद के लिए जर्मनी की खसूसी टीमें मुल्क में पहुंच रही है, जबकि बेल्जियम हेयर ड्रेसर की दुकानें खोलने पर गौर शुरू। फ्रांस की अदालत का हुकूमत के खिलाफ बड़ा फैसला, जबकि नॉर्वे मकानों की कीमतों में इजाफा। यूनान के लिए आज आज़ादी का दिन, जबकि तारकिन वतन कैंप में रहने वाले तारकिन वतन को मजीद सहूलतें दी जाएंगी। यूनानी हुक्काम। जर्मनी कोरोना पाबंदियां खत्म करने में जल्दी ना करे माहिरीन, जबकि हंगरी तारकिन वतन को लाने वाला ड्राइवर फरार। इटली के सियासी बहरान में नया मोड़, जबकि इंसानी हकूक की तंजीमों का तारकिन वतन के हवाले से हुकूमत से बड़ा मुतालबा। बॉर्डर्स को मुकम्मल बंद नहीं कर सकते बरतानिया के वजीर आजम, जबकि फौजी बैरकों में रहने वाले तारकिन वतन के इंतहाई बुरे हालात। स्पेन मजीद ममालिक के लिए सफरी पाबंदियों का ऐलान, जबकि सूबे कतालोनिया में साउथ अफ्रीका के खतरनाक वायरस की तस्दीक। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालातों वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपको हमारी ये नशरियात कैसी लग रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल की। पुर्तगाल की मदद के लिए जर्मनी के महकमे सेहत के पेशावर अफराद और तिबी सामान की टीमें आज पुर्तगाल पहुंचेगी। पुर्तगाल की हुकूमत ने कोरोना बहरान की वजह से जर्मनी और दूसरे यूरोपीय ममालिक से मदद की अपील की थी। दूसरी तरफ यूरोपीय कमीशन चाहता है कि पुर्तगाल मुल्क में करप्शन के खात्मे के लिए मजीद इकदाम करे। पुर्तगाल आज के रोज कोरोना के बायस मजीद 240 अफराद हलाक हुए हैं। अब बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम ब्रसल पुलिस के 5 पुलिस अफसरान को अजमत दरी के तहकीकात के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। बेल्जियम में माहिरीन ने इस हकीकत का खैर मकदम किया है कि अस्पताल में दाखिल होने और अमवात में मसलसल कमी हो रही है, जबकि कोरोना केसेस में इजाफे की एक बड़ी वजह केसों की वसी पैमाने पर जांच है। उधर बेल्जियम में एक कमेटी सख्त शराइत के साथ हेयर ड्रेसर की दुकानें दोबारा खोलने पर गौर कर रही है। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस के सदर का कहना है कि ऐसे तमाम अफराद जो कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल करना चाहते हैं, उन्हें मौसम गर्मा के इख्तिताम तक खुराकें दी जाएंगी। उधर फ्रांस की एक अदालत का कहना है कि फ्रांसीसी रियासत आबो हवा की तब्दीली के खिलाफ लड़ने के लिए खातिर ख्वाह कार्रवाई करने में नाकाम रही है। यह केस गैर सरकारी तंजीमों ने रजिस्टर करवाया था। उधर फ्रांस में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। पेरिस में द्रैसीन में शदीद तुगयानी आ गई है। खराब मौसम की वजह से 21 महकमों को हाई अलर्ट रखा गया है। फ्रांस में एक नया कानून आ रहा है जिसके मुताबिक लोगों को दफ्तर में अपने काम वाले मेज पर खाना खाने की इजाज़त मिल जाएगी। यहाँ हम आपको बताते चले कि माजी में ऐसा करना गैर कानूनी था। अब बात करते हैं नॉर्वे में मकानों की कीमत की। नॉर्वे जनवरी के महीने में मकानों की कीमतों में 3.2% का इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 12 महीनों में नॉर्वे में मकानों की कीमतों में 8.6% इजाफा हुआ है। नॉर्वे में मकानों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। उधर नॉर्वे के हुक्काम का कहना है कि उन्होंने वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में कोई पोजीशन नहीं ली। इससे पहले इत्तलात आ रही थी कि डेनमार्क में जल्द डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट मुतारफ कराया जाएगा। बात करते हैं यूनान का। यूनान के लिए आज आज़ादी का दिन है। 3 फरवरी 1830 को यूनान को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया गया था। उधर यूनान में आज पहली बार कोरोना के बायस एक 15 साल की बच्ची हलाक हो गई। यूनान अटिका में आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम है। अगर कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा होता है तो हुक्काम दोबारा पाबंदियां लगाने पर मजबूर होंगे। मंगल के रोज मुल्क में कोरोना के बायस 22 अफराद हलाक हुए। उधर यूनान में एक पार्लियामेंट के मेंबर और साबिक सहाफ़ी को बम हमले में निशाना बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो बच गए हैं। उनकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। तारकिन वतन के हवाले से खबर है। यूनान के वजीर हिजरत ने जर्मन अखबार को बताया है कि लिस्बत में तारकिन वतन कैंप में रहने वाले तारकिन वतन को
को मुकम्मल सहूलतें दी जा रही हैं। उनके कैंप में शावर और बैतुल खला की मुकम्मल सहूलतें दस्तयाब हैं, जबकि तारकिन वतन के लिए मजीद कैंप जल्द तमीर किए जाएंगे। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क जर्मनी की। जर्मनी के हाई प्रोफाइल साइंसदान ने एक बार फिर खबरदार किया है कि जल्द कोरोना पाबंदियों में नरमी ना की जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत कम लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिलने की उम्मीद है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों एंजेला मेर्केल ने खसूसी इजलास भी तलब किया था, जिसके बाद उनका कहना था कि कोरोना वैक्सीन की खुराकें तमाम लोगों को मिलेंगी। जर्मनी आज कोरोना के 9,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 975 अफराद हलाक हुए। जर्मनी जनवरी के महीने में पाबंदियों की वजह से कारों की फरोख्त में कमी आई है। उधर जर्मनी की हुकूमत का कहना है कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजियों के इनखला का दारोमदार बातचीत की पेशरफ्त पर होगा। तवक्को है कि अमेरिका मई तक अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकालेगा। अब हंगरी से तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। हंगरी में पोलैंड का लॉरी ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस ने उसके ट्रेलर से 32 तारकिन वतन बरामद किए थे। पुलिस के रोकने पर यह शख्स ट्रेलर से छलांग लगाकर फरार हो गया है। अब पुलिस इस शख्स की तलाश जारी रखे हुए है। अब बात करते हैं इटली के सियासी बहरान की। इटली के सियासी बहरान में नया मोड़। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के साबिक सरबराह मारियो ड्रैगी ने मुल्क को बहरान से निकालने के लिए हुकूमत तश्कील देने की पेशकश को कबूल कर लिया है। इससे पहले कोंटे इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील में नाकाम हो गए थे। प्रेस को एक मुख्तसर बयान में यूरोपीय सेंट्रल बैंक के साबिक सरबराह ने कहा है कि वो इस मुश्किल चैलेंज को कबूल करते हैं। अब देखना यह है कि वो अपोजिशन की जमातों, 5 स्टार मूवमेंट और दाएं लीग के साथ कैसे मुज़ाकरात करते हैं। तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। इटली इंसानी हकूक की तंजीमों ने इटली की पार्लियामेंट से मुतालबा किया है कि इटली और लीबिया के दरमियान उस माहिदे को मनसूख कर दिया जाए जिसके तहत बहरे रूम में तलाश और बचाव की सरगर्मियों पर पाबंदी है। इटली ने लीबिया को तारकिन वतन को रोकने के लिए 785 मिलियन अदा किए, लेकिन तारकिन वतन को ना रोका जा सका, बल्कि बहुत से तारकिन वतन की जानें ज़ाया होगी। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया कोरोना के बायस मजीद 1449 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 1,08,000 से तजावज़ कर गई है। दूसरी तरफ बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि खाने पीने की अशिया के पेश नज़र बरतानिया की सरहदों को मुकम्मल तौर पर बंद करना अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। बोरिस जॉनसन का कहना था कि इस वायरस के फैलाव को कम करने के लिए हुकूमत ने पहले ही सफरी पाबंदियां आयद कर रखी हैं। इससे पहले तिब्बी माहिरीन ने हुकूमत को मशवरा दिया था कि बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पर बंद करना चाहिए। इस वक्त बरतानिया आने वाले तमाम लोगों का 10 दिन करंतना में रहना लाजमी है। उधर इत्तलात है कि ब्रेग्जिट के बाद सामान की तरसील पर पैदा होने वाले तनाव को कम करने के लिए बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और शमाली आयरलैंड के कायदीन का इजलास होने वाला है। तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। तूफान ने बरतानिया में फौजी बैरकों में रखे गए तारकिन वतन की हिफाजत पर कई सवालात उठाए हैं। गुज़िश्ता दिनों इस कैंप में आग लगने का अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया था। अब इत्तलात है कि 400 के करीब तारकिन वतन जिन्हें यहाँ रखा गया है, उन्हें यहाँ से मुंतकिल करने के लिए हुक्काम पर मसलसल दबाव बढ़ रहा है और इंसानी हकूक की तंजीमें हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रही हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन में कोरोना के 22 आज मजीद 724 अफराद हलाक हुए हैं, जो पहली लहर के बाद बुलंद तरीन सतह है। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना केसेस में कमी आ रही है, जबकि 31 दिसंबर के बाद पहली बार ICU वार्ड्स में मरीजों का दबाव कम हुआ है। उधर एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मजबूरी तौर पर केयर्स होम में 29,757 अफराद कोरोना के बायस हलाक हुए हैं। स्पेन के सूबे कैटालोनिया के लिए खतरे की घंटी। पहली बार हुकाम ने सूबे में साउथ अफ्रीका के खतरनाक वायरस की तस्दीक की है। यह वायरस एक ऐसे शख्स में सामने आया है जो कभी साउथ अफ्रीका गया ही नहीं, इसलिए यह बहुत परेशानी की बात है। उधर स्पेन की हुकूमत ने ऐलान किया है कि ब्राजील और जनूबी अफ्रीका के साथ सफर पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ब्राजील और जनूबी अफ्रीका के साथ सफर पर पाबंदियों का ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुल्क में कोरोना के बायस रिकॉर्ड हलाकतें देखी गई हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।